हेलो दोस्तों, मैं अमृताराम लॉन्ग रोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर संस्कृत में बात की थी संधि से संबंधित, जिसके अंदर हमने किसकी बात की थी? व्यंजन संधि की बात की थी। व्यंजन संधि के हमने 3 भेद पढ़ लिए और इसके बाद हम बात करते हैं आगे की। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम संपूर्ण संस्कृत व्याकरण यानी रीड फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के अंदर जितनी भी व्याकरण आती है उनको बेसिक तरीके के आधार पर पढ़ेंगे, यानी न कि ज़्यादा सूत्रों की बात करेंगे, न कि नियमों की बात करेंगे। हम तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक तरीके से संस्कृत पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारा लक्ष्य एक ही होगा, हमारा 15 क्वेश्चन व्याकरण के सही होने चाहिए। तो ये बात थी दोस्तों संधि की। तो संधि में हमने क्या पढ़ा? हल संधि हमने पढ़ ली और हम आगे की बात करते हैं। हल संधि के 3 भाग हमने पढ़े थे और 3 भाग के बाद हम चौथे भाग की यानी आगे की भाग की बात करते हैं। तो हम आगे का भाग पढ़ेंगे पूर्व सवर्ण संधि यानी पूर्व सवर्ण हल संधि यानी व्यंजन संधि। जब इस संधि की बात करते हैं इसके सूत्र की, तो इनका सूत्र है दोस्तों, सूत्र की बात करते हैं तो इनका सूत्र है जयो होयंतर यानी इसके सूत्र की बात करते हैं तो इसका सूत्र है जयो होयंतर श्यामे। क्या सूत्र है? जयो होयंतर श्यामे। तो ये सूत्र क्या कहता है दोस्तों? ये सूत्र कहता है कि जय वर्णों के बाद अगर हे आए तो वो आदेश किसका होता है? पूरे सवर्ण का आदेश होता है। लेकिन हम दोस्तों इस सूत्र की भाषा पर ज्यादा ध्यान न दे करके हम बात करेंगे बेसिक तरीके से इस संधि को समझने की, क्योंकि हमें परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। अगर पूछा जाएगा तो ये सूत्र भी पूछा जाएगा जयो होयंतर श्यामे। कौन सी संधि है इसके अंदर? तो आपको पूरा सवर्ण संधि बतानी है। और तो आप इतना ध्यान रख लीजिए कि मास सूत्रों के आधार पर जय का मतलब क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा, चाहे कोई भी वर्ग हो, 5 वर्गों में से। उसके बाद क्या होता है? अगर है आता है तो वह संधि क्या होती है? वह संधि होते हैं पूर्व सवर्ण। यानी जय का अर्थ भी यही है, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जय को हम यहाँ से हटाते हैं, हम तो सीधा समझते हैं। हम देखिए किसी भी वर्ग का अगर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आए और उसके बाद क्या आए? है आए, तो इस पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे का क्या होगा? जिस वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा उसी के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएंगे। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किस वर्ण में चेंज होंगे? तीसरे वर्ण में। और इसी तीसरे वर्ण के चौथे वर्ण में कौन चेंज हो जाएगा? है चेंज हो जाएगा। यानी इसी तीसरे वर्ण के चौथे वर्ण में कौन चेंज हो जाएगा? है चेंज हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इसकी, तो आगे क्या होगा? 3 + 4 हो जाएगा। यानी जहां पर भी आपको 3 + 4 यानी तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण मिलता हुआ दिखाई दे, वह संधि कौन सी है? पूर्व सवर्ण संधि है। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों आगे उदाहरण के माध्यम से। तो उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण है उद धन हार। यह हम बात करते हैं उद धन हार की। तो ये उद किसका है? उद है तय वर्ग का कितना? तीसरा वर्ण है। और आगे क्या है? तो देखिए दोस्तों यह बात करते हैं किसका है? तय वर्ग का वर्ण कितना है? तीसरा। और जहां पर ये 3 + है आता है यानी 3 के बाद है आता है, तो ये 3 किस में चेंज होता है? ये चेंज होता है 4 में। और देख 3 किस में चेंज होता है? 3 के अंदर ही चेंज होगा। तो 3 यानी
ते वर्ग का तीसरा गुण है, दे का दे ही है, यानी दे यहाँ पर पहले से आया हुआ है, यही इसका तीसरा होगा। आगे बात करते हैं है की, तो है किस में चेंज होता है, चौथे में चेंज होता है। चौथा क्या है, दे। तो है किस में चेंज हो गया, दे में चेंज हो गया। तो आगे बात करते हैं यहाँ से इस शब्द की निर्माण की। तो देखिए शब्द ऊ का तो ऊ रहा, ये दे किस में चेंज हुआ, दे के अंदर ही चेंज हुआ। तो दे क्या है, आधा है। और ये है किसके अंदर चेंज हुआ, दे के अंदर। दे भी क्या है, आधा है। पीछे यहाँ क्या बचा, आ बचा, आर, यानी आर बचा आ। तो ये दे भी क्या है, आधा है। और इस ये हा वाला आ अगर इस धा के दे के अंदर मिलेगा तो यह बनेगा क्या, धा, और आगे का रे का रे। तो सही इस शब्द को लिखा जाए तो यह शब्द किस प्रकार बनेगा, उद्गार, उद्गार शब्द बनेगा। दोस्तों ये दे आधा नहीं है, ये दे आधा है और दे ये पूरा है। लिखा आधा जाता है लेकिन ये क्या है, दे पूरा है और दे आधा है। तो शब्द किस प्रकार बना, उद्गार शब्द बना। तो इस प्रकार आगे हम बात करते हैं इसके नियमों के आधार पर। यानी हमने क्या कहा, 3 + 4 आपको जहां भी दिखे वहां संधि क्या होती है, पूरे सवर्ण संधि होगी। आगे बात करते हैं एक और उदाहरण की, वाकधन हरि की। किसकी बात करें, वाकधन हरि की। तो देखिए यहाँ पर के वर्ग का पहला वर्ण आया है, के वर्ग का पहला आया है के, और उसके बाद क्या आया है, यह है आया है। जब हमने नियम में क्या पढ़ा, जहां पर भी पहला दूसरा तीसरा चौथा आता है तो उसको परिवर्तन किस में करते हैं, तीसरे में करते हैं। तो के वर्ग का तीसरा क्या होगा, गे होगा। और है को किस में, चौथे में परिवर्तन करते हैं तो चौथा क्या होगा, गे होगा। चौथा क्या होगा, गे होगा। और आगे की बात करते हैं, गे क्या है, आधा है। अब इस शब्द निर्माण की बात करते हैं तो वाह का तो वाह बचेगा। आगे के किस में चेंज हुआ, देखिए के हुआ गे के अंदर, तो ये आधा गे का गे। आगे है किस में चेंज हुआ, आधे गे के अंदर, तो ये गे। और इस है के अंदर क्या था, ये है पूरा था तो इसके अंदर बाकी पीछे क्या बचा, अरी बचा। तो अरी का ए इसके अंदर मिलेगा तो गे तो पूरा हो गया। आगे री का री लिखेंगे। अगर इस सही मायने में इस शब्द को लिखेंगे हम तो ये शब्द किस प्रकार बनेगा, वागरी शब्द बनेगा। और हमने बात क्या की कि 3 + 4 जहां भी दिखे वहां पूर्ण सवर्ण होते हैं। तो ये क्या है, गे तीसरा है और ये चौथा है। और 3 और 4 जहां भी आपको दिखे वह संधि आपको पूर्ण सवर्ण बतानी, यानी शब्द के अंदर जहां पर भी यह 3 और 4 इस प्रकार मिलते हुए आपको दिखे तो वह संधि आपको पूर्ण सवर्ण बतानी है। तो यह बात थी दोस्तों पूर्ण सवर्ण संधि की। किस संधि की, आगे एक और उदाहरण लेते हैं, अपधन हवि। किसका उदाहरण लिया, अपधनी। ये पे किसका है, पे वर्ग का पहला ही है, उसके बाद क्या आया, है आया। उस पहले को किसके अंदर चेंज कर, देखिए ए का तो है। अब इस पहले को चेंज किस में करेंगे, तीसरे में। तो तीसरा क्या है, बे, यानी तीसरा क्या है, आधा बे आएगा। और उसके बाद है को किसके अंदर चेंज करेंगे, चौथे के अंदर चेंज करेंगे। तो चौथा हमारा क्या होगा, बे। और बे भी कैसा होगा, आधा। लेकिन अट यहाँ पर क्या बचा, अभी बचा। क्या बचा, क्योंकि है आधा ही गया और ए पीछे बच गया, इसके अंदर है था तो ये ए मिलेगा तो बे पूरा हो जाएगा। आगे वी का वीरा। अगर इस शब्द को सही लिखा जाए तो ये क्या शब्द बनेगा, अब भी शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा, अब भी शब्द बनेगा। और आपको 3 + 4 की बात करें तो ये क्या है, 3 है, ये चौथा वर्ण है। 3 + 4 आपको जहां भी दिखे वहां संधि क्या है, पूर्ण सवर्ण संधि है। तो ये बात थी दोस्तों पूर्ण सवर्ण संधि की। आगे हम बात करते हैं एक और संधि की। इस संधि का नाम है पर सवर्ण संधि। कौन सी संधि, पर सवर्ण संधि। इस पर सवर्ण संधि की बात करें तो इसका सूत्र है दोस्तों अनुस्वारस्य यई
अनुस्वरस्य यही पर सवर्णे। सूत्र क्या है? अनुस्वरस्य यही पर सवर्णे। तो दोस्तों इस सूत्र की भाषा के आधार पर हम बात करते हैं तो ये सूत्र कहता है अनुस्वर के स्थान पर सवर्ण आदेश होता है। यानी अनुस्वर के स्थान पर क्या होता है? पर सवर्ण का आदेश होता है। लेकिन हमें इस सूत्र की भाषा पर नहीं जाना है, हमें तो सिर्फ इस सूत्र को थोड़ा याद रखना है कि अनुस्वर से यही पर सवर्ण किसका सूत्र है? पर सवर्ण का सूत्र है। और हम अपनी साधारण भाषा में बात करें तो अनुस्वर के बाद अगर पांचों वर्ग और आ जाए साथ में ये रे ले वे। क्या आ जाए? ये रे ले वे। अगर अनुस्वर के बाद पांचों वर्ग या ये रेलवे आ जाए तो वहां पर क्या होगा? अनुस्वर के बाद पांचों वर्ग की हम बात करते हैं तो क वर्ग आ जाए, च वर्ग आ जाए, ट वर्ग आ जाए, ते वर्ग और पे वर्ग आ जाए। इसमें से कोई भी वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए या फिर ये रेलवे आ जाए तो वहां क्या होता है? ये अनुस्वर किस में चेंज हो जाता है? ये पंचम में चेंज हो जाता है। यानी पंचम वर्ण के अंदर चेंज हो जाता है। किसके अंदर चेंज होता है? पंचम वर्ण के अंदर चेंज होता है। तो चेंज किस प्रकार होता है वो हम उदाहरण की बात करें तो देखिए उदाहरण है हमारा कुम धन ठित। अनुस्वर पंचम में चेंज होगा लेकिन पंचम किसका होगा? इस पांचों वर्ग में से किसी एक का होगा। यानी पांचों वर्ग में से किसी एक का होगा तो वहां पंचम में वो चेंज होगा। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? देखिए अनुस्वर है पहले, यहाँ ऊ की मात्रा नहीं है, पहले ऊपरे देखिए आप अनुस्वर है तो यहाँ से हमारा क्या निकला? अनुस्वर निकला। उसके बाद बात करते हैं तो ये हमारा क्या निकला? ठे निकला। ठे और ठे किसका है? ठे किसका है? टे वर्ग का है। किसका है? टे वर्ग का है। और आपने क्या बात की थी? पांचों वर्ग में से कोई वर्ण आ जाए, यानी पांचों वर्ग में से कोई भी वर्ण आ जाए, टे वर्ग का ठे आ गया। और ठे जब आता है यानी अनुस्वर के बाद पांचों वर्ग में से कोई वर्ण आता है, पांचों वर्ग आते हैं, यानी कोई भी वर्ण आ जाए तो वहां हम क्या करेंगे? अनुस्वर को पंचम में चेंज करेंगे। लेकिन दोस्तों गड़बड़ यहाँ क्या है कि पंचम किसका होगा? अनुस्वर का तो कोई पंचम हो नहीं सकता। तो पंचम होगा किसका? इसका पंचम क्या होगा? इसके पंचम के अंदर चेंज करेंगे तो इसका पंचम क्या होगा? हणे होगा। यानी किस में चेंज करेंगे? हणे के अंदर चेंज करेंगे। तो हम इस शब्द की बात करते हैं तो देखिए ये कु का कु और इस अनुस्वर को हमने किस में चेंज किया? हणे के अंदर चेंज किया तो हणे का हणे बचा। और इसके बाद आगे शब्द की बात करें तो शब्द है ठित, तो ठित का ठित लिख दिया तो शब्द क्या बना? कुंठित शब्द बना। तो ये बात थी इसके उदाहरण की। इसके बाद एक और उदाहरण की बात करते हैं। जिस प्रकार हमारा संधि शब्द था इसमें भी क्या संधि है? कौन सी संधि है? तो पर सवर्ण संधि है। क्योंकि यहाँ पर बात होती है अनुस्वर की तो पहले अनुस्वर उसके बाद ध है तो ते वर्ग का ध आ गया, यानी ते वर्ग का वर्ण क्या आ गया? ध। और ध आने पर हम बात किसकी करते हैं? इस ध अनुस्वर को किस में चेंज करेंगे? ध के पंचम में चेंज करेंगे। तो ध का पंचम क्या होगा? न होगा। और इसको शब्द को जब जोड़ेंगे तो से का तो से, अनुस्वर को हम किस में चेंज किया? आधे न के अंदर चेंज किया और दी का दी लिखेंगे तो हमारा शब्द क्या बना? संधि शब्द बना। तो ये बात थी दोस्तों अनुस्वर पर सवर्ण संधि की। तो यानी पर सवर्ण में आपको क्या कहे? जिस प्रकार हमने बात की संधि की, किसकी? संधि शब्द की और कुंठित शब्द की। किस शब्द की? कुंठित शब्द की। अनुस्वर में दोस्तों जहां पर भी आपको पंचम दिखाई दे बीच में वहां पर सवर्ण संधि होगी। क्या होगी? क्योंकि यहाँ पर देखिए पर सवर्ण के पंचम है, यहाँ पर देखिए पंचम है। आपको जहां पर भी पंचम दिखाई दे और उसके बाद क्या दिखे? पांचों वर्ग में से कोई दिखे, यानी सीधी सीधी बात यह है
जहां पर भी जिस प्रकार 3 + 4 दिखे वहां हम संधि कौन सी करते थे, पूरे सवर्ण करते थे। और जहां पर भी आपको पंचम दिखाई दे बीच में आधा, तो वहां संधि क्या है, परसवर्ण संधि है। यानी इस प्रकार हम पहचान याद रख सकते हैं, पंचम में परसवर्ण संधि है। तो ये बात थी परसवर्ण संधि की। आगे हम एक और संधि की बात करते हैं, तो संधि है हमारी अनुनासिक। इससे पहले दोस्तों एक और देख लीजिए, इस परसवर्ण संधि का एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है, वो सूत्र है तोरली। ये किसका है, तोरली किसकी है, परसवर्ण संधि का ही है। ये भाग किसका है, परसवर्ण संधि का ये सूत्र है। ये क्या है, एक सूत्र है। ये तोरली सूत्र क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है ते वर्ग के बाद अगर ले आ जाए तो ते वर्ग के बाद अगर ले आ जाए तो ये ते वर्ग चेंज किस में होता है, ले के अंदर चेंज हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसकी उदाहरण की। तो देखिए तत् धन ले की बात करते हैं, तो ये ते किस में चेंज होगा, आधे ले के अंदर चेंज होगा। तो शब्द बनाएंगे तो ते का ते, आधा ले का ले और ले का ले, यानी तल्ले। शब्द क्या बना, तल्ले। इस प्रकार एक और आगे उदाहरण की बात करते हैं, तो देखिए ये शब्द है उत्तधन लेख। क्या है, उत्तधन लेख है। ये ते किस में चेंज होगा, ले के अंदर। यानी ते किस में चेंज होता है, ले के। ते वर्ग का कोई भी वर्ण आता है वो किसके अंदर चेंज होता है, ले के अंदर। तो ये ते किस में चेंज हुआ, ले में हुआ। तो उ ले लेख, यानी शब्द क्या बना, ऊ का तो ऊ लिखा, ये ते को ले में चेंज किया और लेख का लेख, यानी शब्द बना उल्लेख। ये भाग किसका है, परसवर्ण संधि का ही भाग है। ये सूत्र है, आपको तोरली के आधार पर पूछ लिया जाता है। तोरली के आधार पर पूछ लिया जाता है, तो आपको इस प्रकार बताना है। यानी जिसके अंदर भी ले और ले दिखे, यानी इस प्रकार ले ल दिखे आपको, वहां आप कह दीजिए ये तोरली के सूत्र के आधार पर संधि हुई है और संधि है परसवर्ण है। कौन सी संधि है, परसवर्ण संधि है। और जहां पर भी पंचम दिखे, बीच में आधा पंचम, तो वहां भी संधि कौन सी है, पंचम परसवर्ण संधि है। पंचम में क्या है, परसवर्ण है। आगे एक और संधि की बात करते हैं, तो संधि है अनुनासिक। कौन सी संधि, अनुनासिक संधि। और अनुनासिक संधि की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल इसे इसके सूत्र की बात करेंगे सबसे पहले। तो इसका सूत्र है येरो डेनु नासिके। येरो अनुनासिके नून यानी उसका सूत्र क्या है, बहुत बड़ा सूत्र है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से याद रह जाएगा, क्योंकि इस सूत्र के अंदर बार बार अनुनासिक शब्द आया है। येरोडो अनुनासिक और नूना नासिको वाह पीछे क्या है, ये वाह है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। इसके अंदर बार बार अनुनासिक आया है। ये सूत्र तो आपको अच्छी प्रकार से याद रह जाएगा। ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र दोस्तों कहता है अनुनासिक वर्ण परे रहते पदांत यर को विकल्प से क्या होती है, अनुनासिक होती है। क्या होती है, अनुनासिक होती है। यानी ये कहता है यर को क्या होती है, अनुनासिक। साधारण भाषा में इसके सूत्र की बात करें तो यर, जब हम यर की बात करते हैं दोस्तों, तो यर क्या होते हैं, सभी के सभी व्यंजन होते हैं, लेकिन एक व्यंजन किसको छोड़ दीजिए, है को छोड़ दीजिए। किसको छोड़ दीजिए, है को छोड़कर जितने भी व्यंजन हैं, यानी जितने भी व्यंजन हैं और उसके बाद क्या आ जाए, पंचम आ जाए, यानी पांचवा आ जाए, किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण आ जाए, पांचवा वर्ण आ जाए, तो ये क्या होंगे, ये व्यंजन अपने पंचम में चले जाएंगे, यानी अपने पांच वर्ण के अंदर चले जाएंगे। और जाएंगे किस प्रकार, ये बात करते हैं हम आगे उदाहरण के माध्यम से। यानी यर का मतलब क्या होता है, यर का मतलब होता है व्यंजन।
आप यहाँ लीजिए व्यंजन से व्यंजन, व्यंजन की बात करते हैं। अगर व्यंजन के बाद किसी भी वर्ग का पंचम आ जाए तो ये व्यंजन अपने पंचम के अंदर चेंज हो जाते हैं। किसके? अपने पंचम के अंदर चेंज होंगे, अपने पांचवे के अंदर चेंज हो जाएंगे। और किसको छोड़ करके? एक है को छोड़ करके ये परिवर्तन होते हैं। तो हम इसके उदाहरणों के माध्यम से बात करते हैं। तो उदाहरण देखिए, चित्त धन मैं, क्या है उदाहरण? चित्त धन मैं की बात करते हैं तो ये तय क्या है? तय वर्ग का पहला आ गया, यानी तय क्या है? एक व्यंजन है। तय व्यंजन चाहे कौन सा भी आओ, चाहे किसी भी वर्ग का हो, व्यंजन आना चाहिए। उसके बाद क्या है? ये मैं है, यानी इन्होंने बात क्या की कि व्यंजन के बाद अगर पांचवा यानी किसी भी वर्ग का पांचवा आ जाए, चाहे क वर्ग का पांचवा आ जाए, चाहे च वर्ग का, ट वर्ग का, और चाहे त वर्ग का और चाहे प वर्ग का आ जाए, तो ये पांचवा किसका है? यानी है पांचवा। ये है किसका? प वर्ग का पांचवा आया। जब व्यंजन के बाद पांचम आए यानी किसी भी वर्ग का पांचवा आ जाए तो वहां हम क्या करेंगे? इस व्यंजन को अपने पंचम में चेंज देंगे। तो अपना पंचम इसका क्या होगा? न होगा, यानी तय का पांचवा कौन सा होगा? न होगा। और न की बात करें या शब्द बनाने की तो देखिए ची का तो ची रहेगा। आगे ये तय किस में चेंज हुआ? यहाँ आते आते ये न आधे के अंदर चेंज हो गया। किसके अंदर? आधे न के अंदर चेंज हो गया। आगे बात करें मैं की तो मैं का तो क्या रहा? मेरा। ये का ये, यानी शब्द क्या बना? चिन्ह में शब्द बना, शब्द बना चिन्ह में। तो ये बात थी दोस्तों इसके उदाहरण की। और आगे हम बात करते हैं एक और उदाहरण की। उदाहरण है बड़ा फेमस जगत धन नहात। क्या है? जगत धन नाथ। या बात करते हैं तो क्या आया? व्यंजन क्या आया? तय आया। उसके बाद क्या है? न है। न किसका पंचम है? तय वर्ग का पंचम है। जब व्यंजन के बाद पांचवा आता है तो ये व्यंजन किस में चेंज होता है? पांचवे में। तो इसको पांचवे में चेंज करेंगे। तय वर्ग का पांचवा कौन सा होगा? न ही होगा। तो यह शब्द क्या बनेगा? जग, यानी जग का जग लिखेंगे। ये तय किस में चेंज हुआ? न में। तो ये आधा ने आगे नाथ का नाथ, तो शब्द क्या बना? जगन्नाथ शब्द बना। तो ये बात थी दोस्तों इस संधि की। किस संधि की? अनुनासिक संधि की। इसके अंदर एक और उदाहरण लेते हैं, वाक धन मैं। क्या उदाहरण लिया? वाक धन। अगर के की बात करें तो क्या है? के यहाँ पर व्यंजन आया कौन सा? के आया, यानी के वर्ग का के ही आया। उसके बाद क्या आया? मैं आया, यानी पंचम आया। कौन सा पंचम आया? पे वर्ग का पांचवा आया, यानी किसका? पे वर्ग का पांचवा। जब व्यंजन के बाद पांचवा आता है तो व्यंजन को चेंज करते हैं पांचवे में। तो इस के का पांचवा क्या होगा? अड़े होगा। और हम शब्द बनाएंगे तो देखिए वाह, और के वाह का वाह। आगे के किस में चेंज हो गया? वाह के हो गया अड़े के अंदर, तो अड़े। और आगे मैं का वे, तो शब्द क्या बना? वांग में शब्द बना। क्या शब्द बना? वांग में शब्द बना। तो ये बात थी दोस्तों किसकी? अनुनासिक संधि की। किस संधि की बात की थी हमने? अनुनासिक संधि की। आगे एक संधि और है, उसका नाम है अनुस्वार संधि। कौन सी संधि? अनुस्वार हल संधि। अनुस्वार हल संधि के सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसका सूत्र का नाम क्या है? मोनुस्वार है, यानी सूत्र का नाम है मोडो अनुस्वार है। यानी ये सूत्र तो आपको बिल्कुल याद रह जाएगा। पीछे क्या है? अनुस्वार का अनुस्वार लिखा हुआ है। इसके पीछे भी अनुस्वार है, यहाँ पर भी क्या है? अनुस्वार का अनुस्वार है। इसकी बात करते हैं इस सूत्र की भाषा की, तो ये कहता है पदांत में को अनुस्वार होता है। क्या होता है? इस में को क्या हो जाता है? इस प्रकार अनुस्वार हो जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल हम इसको आसानी से समझेंगे, न कि सूत्र की भाषा में जाएंगे। ये मैं है, इस मैं के बाद हल आ जाए तो ये मैं किस में चेंज हो जाता है? इस अनुस्वार में चेंज होता है। किस प्रकार बात करते हैं? जिस प्रकार हमने पहले बात की थी हल की बात करें तो यह हल क्या है? व्यंजन ही है। क्या है?
व्यंजन को ही हल कहा जाता है। तो अगर मैं के बाद कोई भी हल यानी कोई भी व्यंजन आ जाए तो वहां ये चेंज किस में हो जाता है चेंज हो जाता है अनुस्वर के अंदर, यानी अनुस्वर के अंदर चेंज हो जाता है। तो हम दोस्तों यहाँ पर व्यंजन सारे में नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ लेते हैं ये रे ले वे और से है। अगर ये आते हैं तो ये किस में चेंज होता है अनुस्वर में। क्योंकि पूरे व्यंजन हमने क्यों नहीं लिए, क्योंकि कई बार जिस प्रकार हमने कुम की बात कही थी, कुम धन ठित की बात किसकी की थी, कुम धन ठीक है यानी परस्वरण संधि में हमने बात की थी। और इसके आधार पर क्या होता है ये मैं क्या होता है अनुस्वर, कहीं तो ये कुम में लिखा जाता है अनुस्वर में, कहीं इस प्रकार में आता है तो वहां शब्द क्या बन जाता है, इस प्रकार भी हम बना सकते हैं कुंठित, क्या शब्द कुंठित। इसलिए अगर ये रेलवे से पहले ये पांचों वर्ग के कोई भी अगर वर्ण आ जाता है तो वहां हम आधा भी लिख सकते हैं। इस मैं को क्या लिख सकते हैं पंचम में आधा भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात किसकी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये रेलवे से की बात करेंगे, क्योंकि वो चीज हमें यहाँ पर इस अनुस्वर के अंदर परेशान कर सकती है, यानी बिल्कुल हम कंफ्यूज होंगे। इसलिए हमने क्या किया सिर्फ ये रेलवे और से है को ही लिया। जहां पर भी मैं के बाद इस ये रेलवे से है दिखे तो वहां ये मैं किस में चेंज हो जाएगा अनुस्वर में। तो होगा किस प्रकार, तो हम बात करते हैं एक शब्द की समधन योग। क्या है समधन योग शब्द है, कौन सा है समधन योग। इससे पहले हमने एक बात की थी, देखिए अनुनासिक संधि की, किस संधि की अनुनासिक। देखिए हमने शब्द पढ़ा जगन्नाथ, क्या पढ़ा जगन्नाथ। अनुस्वर संधि के अंदर एक शॉर्ट ट्रिक आप लिख लीजिए, जहां पर भी 5+5 दिखे वहां संधि क्या होती है अनुनासिक। किस प्रकार देखिए ये भी पांचवा है ये भी पांचवा है, और जहां पर भी आपको 5+5 दिखे वहां संधि क्या होगी अनुनासिक संधि होगी। जिस प्रकार हमने एक शब्द पढ़ा चिन्ह में, क्या शब्द पढ़ा चिन्ह में के अंदर भी देखते हैं ये पांचवा ये भी पांचवा, यानी 5 5 55 जहां पर भी दिखे वहां पर आप क्या संधि करेंगे अनुनासिक संधि करेंगे। ये उसकी शॉर्ट ट्रिक थी, याद रखने का आसान तरीका था। यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या आया मैं आया, और मैं के बाद क्या आया ये आया, और मैं के बाद जहाँ ये आता है तब इस मैं को किस में चेंज करते हैं अनुस्वर में। तो ये क्या अनुस्वरों में चेंज तो यहाँ से का तो से रहेगा, और ये मैं किस में चेंज हुआ अनुस्वर में, तो ये अनुस्वर में, और योग का योग, तो शब्द क्या बना संयोग शब्द बना। आगे और उदाहरण की बात करते हैं हम तो देखिए समधन सद शब्द है, क्या शब्द है समधन सद शब्द है। ये मैं का मैं है, इसके बाद क्या आया से आया, यानी मैं के बाद से आता है तो ये किस में चेंज होता है अनुस्वर में। तो मैं को चेंज किया हमने अनुस्वर में, तो देखिए से का तो से, मैं को चेंज किया अनुस्वर में, ये अनुस्वर में, आगे सद का सद, तो शब्द बना हमारा संसद। तो दोस्तों ये बात थी किसकी अनुस्वर संधि की। अनुस्वर संधि का सूत्र है मोडेस्मार, और इस सूत्र को आप याद रख सकते हैं। और अनुस्वर की हम बात करते हैं तो इसको याद रखने का आसान तरीका यही है, जहां पर भी आपको अनुस्वर दिखे वहां पर संधि कौन सी करेंगे संधि कौन सी करेंगे अनुस्वर संधि करेंगे। तो ये बात थी दोस्तों अनुस्वर संधि की। अब बात करेंगे इसके बाद आगे की ओर संधि की। आगे एक संधि आप लिख लीजिए छत्व संधि। कौन सी संधि छत्व संधि, बिल्कुल आसान संधि है। इसके सूत्र की बात करते हैं तो इसका सूत्र है शशो छोड़टी। क्या सूत्र है शशो छोड़टी सूत्र है इसका। ये आपको आसानी से याद रह जाएगा, क्योंकि जब हम इसके नियम की बात करें तो ये क्या कहता है ते और दे के बाद ये से आए, ते और दे के बाद से आए, तो ये ते और दे किस में चेंज होते हैं
ये चेंज होंगे चे में, और ये शे किस में चेंज होगा, छे में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, छे में। किस प्रकार होंगे, तो हम एक उदाहरण की बात करते हैं। तत् धन श्लोकम, उदाहरण क्या है हमारा, तत् धन श्लोकम उदाहरण है। तत् की यहाँ बात करते हैं, देखिए दोस्तों, तो क्या आया ते, और ते के बाद क्या आया, ये से आया, और ते के बाद जहाँ से आता है वह क्या करते हैं, ते या दे को, इसको तो चे के अंदर चेंज करेंगे, किसके अंदर, चे के अंदर, और इस शे को किस में चेंज करेंगे, छे में। तो ये शब्द क्या बनेगा, देखिए शब्द बनेगा ते का ते, और इस ते को किस में चेंज किया, चे में, तो ये आधा चे। और आगे बात करते हैं, इस छे को किस में चेंज किया हमने, इस शे को छे में किया, तो ये छे। आगे लोकम, यानी शब्द क्या बना, तच्छ लोकम, तच्छ लोकम। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, जहां पर भी आपको ये चच्छ दिखाई दे, क्या बीच में चच्छ दिखाई दे, वह संधि हो गई छत्व। कौन सी संधि हो गई, छत्व। जिस प्रकार इसमें ये चच्छ है, इस प्रकार शब्दों के बीच में चच्छ दिखाई दे, वह संधि क्या होगी, छत्व संधि होगी। आगे और एक उदाहरण की बात करते हैं हम, तो देखिए उदाहरण है हमारा मत धन सिर, मत धन सिरे उदाहरण है। क्या उदाहरण है, मत, यहाँ बात करते हैं तो क्या आया, ते आया, आगे क्या आया, ये से आया, और इस ते को किस में चेंज करेंगे, चे में, और इस छे को किस में, छे में। तो देखिए शब्द मैं का तो मैं रहेगा, और ये ते किस में चेंज हुआ, चे में, और ये चे, और छे किस में चेंज हुआ, ये शे किस में चेंज हुआ, छे में, तो छे का छह लिख दिया। और आगे बात करते हैं, ये मात्रा किसकी थी, ई की, तो ई की मात्रा लगा दी। आगे रे का रे, शब्द क्या बना, मच्छी शब्द बना। और हमने बात क्या की थी, चच, आपको जहां भी दिखे वहां संधि कौन सी होगी, छत्व। तो ये क्या है, बीच में चच है, और चच होने से ये संधि कौन सी होगी, छत्व संधि होगी। तो ये बात थी दोस्तों छत्व संधि की, किस संधि की, छत्व संधि की। और एक आप बात लिख लीजिए तुकागम की, किसकी, तुक का आगम होता है, वह संधि क्या होती है, व्यंजन यानी हल संधि होती है। यानी कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तुक का आगम किस प्रकार होता है, तो हम बात करते हैं हस्व से, ऋस्व से के बाद अगर आ जाए छे, तो वहां क्या होता है, ये चेंज हो जाते हैं चे के अंदर। यहाँ बीच में क्या आ जाता है, चे आ जाता है। अश्व से पहले क्या आ जाता है, चे आ जाता है। तो दोस्तों इसकी बात करें ऋस्व से की, तो ऋस्व स्वर की बात करें तो ऋस्व स्वर क्या होगा, ए होगा, छोटा ई होगा और छोटा उ होगा। और देखिए ए ई उ और री के बाद, ए ई उ और री के बाद आपको छह दिखे, तो आप क्या करेंगे, इन ऋस्व से यानी ए ई उ री, इसके बीच में क्या लगा देंगे, च लगा देंगे। तो क्या बात करते हैं हम इस उदाहरण के माध्यम से समझने की, तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। विधन छेद, क्या शब्द है, विधन छेद। यहाँ हम बात करते हैं तो हमारा क्या निकला, छोटा ई, छोटा ई का मतलब ह्रस्व स्वर निकला। उसके बाद क्या है, छह है, हमारा नियम क्या है, ऋस्व छह के बाद छह आए तो बीच में क्या आ जाता है, बीच में च, बीच में यानी च क्या आ जाता है, इन दोनों के बीच में आता है। किस प्रकार आता है, देखिए वी का तो वी रहेगा, परिवर्तन किस में ही नहीं होगा, यानी ई चेंज किस में भी नहीं होगा। हमने बात क्या की, इस ई और इस छह यानी ऋस्व स्वर और छह के बीच क्या आएगा, चे, तो हमने क्या लगा दिया, चे, और ये क्या लगा दिया, छह का छह, और शब्द क्या बन गया, विच्छेद शब्द बन गया। दोस्तों हमने छत्व में चच पढ़ा था, यहाँ भी चच आया, लेकिन यहाँ चच आएगा तो चच से पहले क्या आएगा, या तो ए की मात्रा आएगी, या ई आएगा, या उ आएगा, या री आएगा। यानी यहाँ क्या है, ई की मात्रा यानी ह्रस्व स्वर जरूर आया है, इस चच से पहले ह्रस्व स्वर आया है। और जहाँ भी ह्रस्व स्वर पहले आए वहां आप क्या कर दीजिए, तुकागम संधि यानी हल संधि कर दीजिए। आगे हम और
उदाहरण की बात करते हैं तो अनुधन छेद बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। अनु की बात करें तो यहाँ क्या निकला, हमारा हरेश्व स्वर ऊ निकला, यहाँ क्या आया छे, और जब ऊ और छे यानी हरेश्व स्वर के बाद छे आए, वहां बीच में हम क्या डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे चे को डालेंगे। देखिए अनु का तो अनु लिखेंगे, बीच में चे लगाएंगे, आगे छेद का छेद लिखेंगे, तो यहाँ क्या शब्द बना, अनुच्छेद शब्द बना। तो ये थी बात दोस्तों, बात थी हमारी हर संधि की। आज हमारी हो गई व्यंजन संधि कंप्लीट। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, विसर्ग संधि पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारी हो जाएगी संधि संस्कृत की कंप्लीट। दोस्तों हमारी रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको संस्कृत की संपूर्ण व्याकरण इस चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।